हेलो दोस्तों, स्वागत करती हूँ स्टडी बाई पाल में। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं कक्षा 10 की मैथ में आपका चैप्टर जो रहेगा वो अध्याय 5 यानी आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी। तो इसकी हम 2 प्रश्नावली आपको करवा चुके हैं। आज हम करेंगे प्रश्नावली 5.3। इसका पार्ट 1 हम करवा चुके हैं। जिन बच्चों ने नहीं देखी वो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आज इसका हम पार्ट 2 करवाएंगे यानी इसके क्वेश्चन नंबर 2 से आज हम इसको सॉल्व करवाएंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, देखते हैं ध्यान से। दिया है कि नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए, यानी हमें योगफल इनका ज्ञात करना है। और वैसे ही जैसे हम मान निकालते थे ए आपका प्रथम पद आपका ए, सार्वंतर आपका डी और एनवा पद आपका पदों की संख्या एन, ये सारी चीजें हम निकाल के इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम निकालेंगे क्या, प्रथम पद जिसे हम बोलते हैं ए। लिखेंगे प्रथम पद ए यानी पहला पद कितना है आपका 7। और फिर निकालेंगे सार्वंतर आपका आएगा सार्वंतर जिसे हम डी बोलते हैं। दूसरे पद में से पहले पद को घटाकर तो दूसरा पद हमारा कितना दिया 10 सही 1/2 माइनस का 7। इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो 10 गुनाई 20, 20 में 1 जोड़ेंगे 21/2 माइनस का 7। इसके बटे 1 मानेंगे और तिर्यक हम क्या करेंगे गुणा। तो 21 में 1 का गुणा करेंगे तो हमारा 21 आएगा और 7 में 2 का करेंगे तो 7 गुनाई 14 आएगा और 2 1 2 आएगा। 21 में हमारा 14 आ जाएगा तो कितना बचेगा 7/2, यानी जो डी हमारा निकल के आया वो आया हमारा 7/2। प्रथम पद हमारा 7 हो गया, सार्वंतर डी हमारा निकल के आया 7/2 और ये जो 84 है ये हमारा अंतिम पद है। लिखेंगे अंतिम पद जिसे हम ए एन डिनोट करते हैं, ये है हमारा 84। हमें ज्ञात क्या करना है, हमें एन ज्ञात करना है। तो फार्मूला हमारा होता है ए एन बराबर होता है ए प्लस के एन माइनस 1 इंटू डी। ये फार्मूला होता है। इसी फार्मूले से रख के हम एन का मान ज्ञात करेंगे। तो ए एन हमारा कितना है 84 बराबर ए का मान हमारा निकल के कितना आया 7 प्लस एन हमें ज्ञात करना है एन माइनस 1, डी हमारा निकल के आया 7/2। अब देखो ये 84 है, ये प्लस का 7 है, इधर आके किस में आएगा माइनस का 7 बराबर एन माइनस का 1 और ये 7/2। अब 84 में 7 जाएगा तो आपका बचेगा 77 बराबर, और ये इधर का 7/2 इधर आएगा तो ऊपर चिन्ह बदला, ऊपर 2 आएगा और नीचे आपका आएगा 7 बराबर एन माइनस का 1। कैसे किए हैं, 84 में 7 जाएगा आपका 77 बचेगा और ये 7/2 है जो नीचे है हर में वो बराबर किस पार जाएगा ऊपर अंश में, और ऊपर जो अंश में है वो नीचे बराबर किस पार आएगा हर में। अब इसे काटेंगे 7 1 7 7 1 7 यानी 11 गुणे 2 बराबर एन माइनस का 1। दुनाई कितना आएगा 22 एन माइनस का 1 और ये माइनस का 1 है, इधर आएगा प्लस का 1 आ जाएगा तो ये आएगा आपका एन, यानी 23 जो निकल के आया वो एन निकल के आया। एन का मान हमने कितना निकाला 23। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम फार्मूला लगाएंगे एस एन वाला, एकदम सिंपल फार्मूला हम लगाएंगे। एस एन बराबर होता है n/2 ए एन, एस एन बराबर n/2 ए एन प्लस ए। ये आपका सिंपल फार्मूला। आप इस फार्मूले से भी करेंगे तब भी आपका आंसर आएगा, लेकिन ये आपका ज्यादा सरल है। क्यों हम बड़ा लंबा करें सॉल्विंग, तो हम इसी वाले से करेंगे क्योंकि ये सिंपल पहुंचेगा हमें। तो इससे हम करेंगे तो एस एन बराबर एन का मान हमने कितना निकाला 23/2 और ए एन हमारा कितना है, यानी लास्ट पद हमारा कितना है 84 अंतिम पद प्लस प्रथम पद हमारा कितना है 7। तो एस एन बराबर हमारा आएगा 23/2, 7 4 11 और ये आएगा 9 91। अब इसे जब हम करेंगे तो एस एन बराबर गुणा करेंगे तो देखो इधर मैं गुणा कर रही हूँ 23 गुणे 91, ये पूरा हमारा 23 ही आएगा। 9 त्रिक 27 की 7 हासिल आए 2 9 दूनी 18 18 2 आपका आएगा 20 3 7 2 9 0 2, यानी इसका जब हम गुणा किए तो 20 93 आया बटे 2। ये हमारा निकल के आया आंसर। ऐसे आपको करना है, इस तरह आपको करना है। पहले कैसे किए हैं पहले ध्यान से देखेंगे।
पहले इसका प्रथम पद निकाले हैं, फिर इसका सार्वंतर निकाले, यानी दूसरे पद में से पहले पद को घटाकर, तो हमारा सार्वंतर जो निकल के आया वो 7/2 आया। अंतिम पद यानी ए एन हमारा निकल के आया 84। हमें ज्ञात क्या करना था, ए एन ज्ञात करना था। तो एन ज्ञात करने के लिए हमने फार्मूला लगाया, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इस फार्मूले पे रख के हमने एन का मान ज्ञात किया। जब हमें एन का मान ज्ञात हो गया तब इसके बाद हम ये वाले फार्मूले से हमने एस एन का मान ज्ञात कर लिया, जो आया हमारा कितना। इस तरह आपको ज्ञात करना है। अब हम करेंगे ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे तो क्या कह रहा है, 34 है प्लस 32 है प्लस 30 है प्लस प्लस 10 तक ज्ञात करना है। तो इसमें ही वैसे ही पहले प्रथम पद ज्ञात करेंगे, सार्वंतर ज्ञात करेंगे, और इसमें ये हमारा अंतिम पद दिया है 10, और इसे हमें एन का मान ज्ञात करके फिर हमें इसका एस एन ज्ञात करना है हमें, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे ए बराबर यानी प्रथम पद बराबर, प्रथम पद ए बराबर आपका आएगा 34। प्रथम पद हमारा कितना दिया है 34। उसके बाद हम निकालेंगे सार्वंतर। सार्वंतर को हम डी से प्रदर्शित करते हैं, यानी सार्वंतर डी बराबर दूसरे पद में से पहले पद को घटाकर, तो 32 माइनस का आपका आएगा 34। 32 में आपका या 34, तो इसमें आपका आएगा माइनस का 2। सार्वंतर हमारा निकल के कितना आया माइनस का 2। अब हम इसमें निकालेंगे एन। आपका ए एन जो दिया है वो आपका दिया है 10, और आपका एस एन हमें ज्ञात करना है, और हमें साथ में एन भी ज्ञात करना है। फार्मूला कौन सा लगाएंगे एन ज्ञात करने के लिए, आता है हमारा ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस का 1 इंटू डी। ये फार्मूला है एन ज्ञात करने का, इसी पे हम ज्ञात करेंगे। तो रखेंगे ए एन हमारा कितना है 10 रख दिए, बराबर ए है, ए का मान हमने कितना निकाला 34 प्लस एन माइनस का 1, और डी हमारा कितना निकल के आया माइनस का 2। अब ये 34 है प्लस का, इधर आएगा किस में आएगा माइनस का 34 बराबर एन माइनस का 1, और ये गुणे में आपका माइनस का 2। 34 में आपका 10 जाएगा, ये कितना बचेगा आपका बचेगा माइनस के 24 बराबर। और भी देखो ये गुणे है, इधर आएगा किस में आएगा भाग में, तो ये आएगा 2 एन माइनस का 1, माइनस माइनस आपका कट जाएगा, ये कितना बचेगा 12, यानी 12 बराबर एन माइनस का 1। इधर हम कर रहे हैं तो इधर आएगा 12, और ये माइनस का 1 है, इधर आके किस में आएगा प्लस का 1 बराबर एन, यानी 13 जो निकल के आया वो हमें एन का मान पता हुआ। एन का मान हमें कितना प्राप्त हुआ 13। कैसे प्राप्त हुआ ध्यान से देखेंगे। ए एन हमारा लास्ट पद अंतिम पद कितना है 10, और ए का मान हमारा 34 एन माइनस 1, और इंटू डी जो हमने सार्वंतर निकाला वो हमारा 2 आया निकल के, और ये प्लस का है बराबर किस पार जाएगा माइनस में जाएगा, तो आपका 34 में 10 जाएगा तो माइनस का 24, और ये इधर गुणे में है तो बराबर किस पार जाएगा भाग में, तो ये कट जाएगा तो 12 बचेगा, और ये प्लस का 1 माइनस का 1 है उस पार जाएगा प्लस का 1, तो एन का मान हमें प्राप्त हुआ 13। इतना समझ में आया। अब हमें क्या ज्ञात करना है एस एन ज्ञात करना है, यानी एन हमने ज्ञात कर लिया, अब हमें एस एन ज्ञात करना है। तो फार्मूला हम कौन सा लगाएंगे, वही सिंपल फार्मूला लगाएंगे, एस एन बराबर n/2 और ए एन प्लस ए। यही फार्मूला लगाएंगे क्योंकि ये वो वाला फार्मूला हमें ज्यादा लेंदी पड़ता है, तो सॉल्विंग के लिए हम यही फार्मूला यूज करेंगे। एस एन बराबर एन हमारा कितना निकल के आया 13/2, ए एन हमारा कितना अंतिम पद कितना है 10, और प्रथम पद हमारा कितना है 34 है। इतना हमने मान पुट कर दिया। फिर से सॉल्व करेंगे, एस एन बराबर 13/2, और इसे हम जोड़ेंगे कितना आएगा आपका 44। तो एस एन बराबर आएगा आपका 13/2 इंटू 44। इसे हम काट देंगे तो ये कितना बचेगा 22, यानी एस एन बराबर आएगा 13 गुणे 22। इसे हम करेंगे तो 13 दूनाई 26 की इच्छा है हंसी लाए, तो 13 दूनाई 26, 26 2 कितना होगा 28, यानी एस एन हमारा कितना निकल के आया 286। ऐसे आपको ज्ञात करना है। ये रहा आपका दूसरा सवाल। इस तरह आपको ज्ञात करना है। आपका एस एन का मान कितना निकल गया है 286। अब हम करते हैं तीसरा क्वेश्चन। तो जैसे हमने 2 क्वेश्चन सॉल्व किए वैसे ही हम तीसरा क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो दिया है माइनस का 5 प्लस माइनस का 8 प्लस माइनस का 11 प्लस -10 प्लस माइनस का 203। आपको देखिए घबराना नहीं, जैसे हमने 2 सॉल्व किए हैं वैसे ही इसको भी सॉल्व करेंगे।
तो लिखेंगे हम प्रथम पद हमारा प्रथम पद है ए, यानी शुरू में जो पद होता है वही हमारा प्रथम पद कहलाता है। कितना दिया है? -5। अब हम क्या ज्ञात करेंगे? सार्वंतर ज्ञात करेंगे, यानी सार्वंतर हमारा क्या है? डी कैसे ज्ञात करते हैं? दूसरे पद में से पहले पद को घटाकर। तो दूसरा पद हमारा दिया 8, पहला पद दिया है हमारा -5। तो लिखेंगे -8 और माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा 5, और 8 में से 5 जाएगा तो हमारा बचेगा 3, लेकिन -8 है इसलिए -3 बनेगा। तो यानी डी जो हमारा निकल के आया वो आया -3। ए हमारा कितना है? -5। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये जो हमारा दिया है एन यानी अंतिम पद हमारा कितना दिया? -230। ये क्या है हमारा? ये हमारा है अंतिम पद। अंतिम पद हमारा कितना दिया है? -230। हमें ज्ञात क्या करना है? हमें एन ज्ञात करना है और साथ ही साथ हमें एन ज्ञात करना है। एन ज्ञात करने के लिए फार्मूला कौन सा होता है? तो ए एन बराबर होता है ए प्लस का n-1 इंटू डी। यही फार्मूला होता है हमें एन ज्ञात करने के लिए। तो इस पे हम रखेंगे ए एन हमारा कितना है? -230 है। ए हमारा कितना दिया है प्रथम पद? -5 है, प्लस n-1, और डी हमारा कितना निकल के आया? -3। इसी पे देखो, अब ये -5 है, इधर आएगा तो हो जाएगा +5, n-1 और आपका -3। देखो ध्यान से देखो, ये -230 है, ये +5 है, तो ये घटेगा। क्या होगा? घटेगा। तो हम इसे घटाएंगे तो -230 में +5 जाएगा तो बचेगा -225 बराबर n-1 और इंटू आपका डी कितना आपका है? -3। अब ध्यान से देखना, ये जो दिया है -3 इधर आके आएगा किसमें? उधर गुणे में, तो इधर किस में आएगा? भाग में आएगा। तो -225 भागे -3, इधर आप ये गुणे है तो इधर में हम इसको भाग में लेके आए, n-1 माइनस से माइनस आपका कट जाएगा। इसे हम काटेंगे तो कितना आएगा? 3 7 21 और ये 3 5 15 बराबर आएगा n-1। अब ये -1 है, इधर आएगा किस में आएगा? +1 बराबर n। तो आपका n का जो मान निकल के आया वो आया हमारा 76। कितना निकल के आया? 76। हमें अब a भी पता हो गया, d भी पता हो गया, n भी पता हो गया और n भी पता हो गया। तो हमें ज्ञात क्या करना है? अब हमें अब ज्ञात करना है Sn। तो Sn को ज्ञात करने के लिए फार्मूला होता है आपका n/2 an प्लस का a, यही होता है। Sn ज्ञात करेंगे हम, रखेंगे n का मान हमने कितना निकाला? 76। तो n की जगह हम क्या रखेंगे? 76/2 और ये आएगा an ये हमारा कितना है? 230। तो लिखेंगे -230 प्लस, और a हमारा कितना है? -5। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर से हम करेंगे, इसे हम काटेंगे तो कितना आएगा? 2 3 6 और 2 8 16। फिर इसे करेंगे, देखो ये 230 है और ये -5 है, तो यानी -230 और -5 ये जुड़ जाएगा तो आएगा 38 जुड़े, और ये जुड़ेगा तो -5 3 2। अब इसे हम क्या करेंगे? गुणा, यानी 38 गुणे और -235। तो मैं कर रही हूँ 235 गुणे 38। 8 5 40 की 0 हंसी लाए 4 8 3 24 24 4 28 हंसी लाए 2 और 2 9 16 16 2 आपका आएगा 18। फिर 3 5 15 3 3 का 9 1 10 3 2 9 6 1 7। तो 0 8 5 13 की 3 और ये 8 1 9 और 7 1 8 आपका, यानी 89 30। इन दोनों का गुणा करने पर हमें इतना प्राप्त हुआ। तो ये आएगा Sn बराबर हमारा आएगा 30। वो भी माइनस का है तो माइनस का चिन्ह लग जाएगा। ऐसे आपको ज्ञात करना है। Sn हमारा निकल के आया 8930, वो भी माइनस का। तो इस तरह आपको सॉल्व करना है। अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं क्या कह रहा है सवाल। दिया है कि एक एपी यानी एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आपका जो पहला क्वेश्चन दिया है, ए बराबर आपका 5 दिया है और डी बराबर आपका
3 दिया है और an बराबर अंतिम पद आपका 50 दिया है। तो हमें ज्ञात क्या करना है, n ज्ञात करना और sn ज्ञात करना है। तो कोई दिक्कत नहीं, ना घबराने की कोई बात है, क्योंकि जो दूसरा क्वेश्चन हम कर रहे थे वो सेम ऐसे ही कर रहे थे। उसमें भी हम पहले n ज्ञात कर रहे थे और फिर sn ज्ञात कर रहे थे। तो वैसे ही करेंगे जैसे हम अभी दूसरे क्वेश्चन में कर रहे थे सवाल, वैसे ही करेंगे इसको। तो हमारा a यानी प्रथम पद जो दिया है, लिखेंगे प्रथम पद हमारा कितना दिया है, 5 दिया है। और सार्वंतर हम लिखेंगे, सार्वंतर यानी डी जो हमारा दिया है वो दिया है 3। an यानी हमें जो अंतिम पद दिया है, अंतिम पद बराबर an बराबर जो हमारा दिया है वो दिया है 50। हमें ज्ञात करना है n ज्ञात करने के लिए हमने फार्मूला बताया था आपको, an बराबर होता है a प्लस n माइनस का 1 इंटू डी, यही होता है ना। इसी फार्मूले पे रख के हम क्या ज्ञात करेंगे, n का मान ज्ञात करेंगे, यानी हमें n ज्ञात हो जाएगा। तो an हमारा कितना दिया है, 50, 50 रखेंगे, बराबर है, बराबर लगाएंगे। a का मान हमारा कितना दिया है आपका 5, प्लस है, प्लस लगाएंगे, n माइनस का 1 है और d हमारा दिया है 3। अब देखो ये 50 है, 50 रखेंगे, प्लस का 5 है, इधर आके किस में आएगा, माइनस का 5 बराबर n माइनस का 1 इंटू 3। 50 में आपका 5 जाएगा, कितना बचेगा 45, n माइनस का 1 और आपका ये 3। अब देखो इधर ये 45 है, ये 3 है, इधर किस में है, गुणे में है, तो इधर आके किस में आएगा, भाग में, यानी 45 भागे आपका 3 बराबर n माइनस का 1। इधर हम सॉल्व करेंगे। अब इसके आगे इसे हम काटेंगे तो 3 एक नम आपका 3 और 3 5 15, आप काट सकते हैं डायरेक्ट, 15 3 45 बराबर n माइनस का 1। इसे हम 15 से काट सकते हैं, ठीक है। अब ये 15 है और ये माइनस का 1 है, इधर आके आएगा आपका प्लस का 1 बराबर n का मान जो निकल के हमें प्राप्त हुआ है वो हमारा हुआ है 16। a हमें ज्ञात हो गया, d हमें ज्ञात हो गया, an हमें ज्ञात हो गया और हमें ज्ञात क्या करना है, sn ज्ञात करना है। यानी sn का जो फार्मूला हमने आपको बताया था n/2 और आपका an प्लस का a, यही आपको बताया था ना फार्मूला। आप लॉन्ग वाले से भी करेंगे तब भी आपका आंसर वही आएगा। हम इससे कर रहे हैं ताकि कैलकुलेशन हमारी आसान हो, क्योंकि आप बोर्ड एग्जाम देंगे तो आपका जो समय होगा बहुत कीमती होगा, क्योंकि एग्जाम में आपको और भी सवाल सॉल्व करने होते हैं, टाइम की बचत करनी होती है। तो इस पे हम करेंगे SN बराबर n का मान हमने कितना निकाला है 16, तो 16/2 AN हमारा कितना है 50, 50 लिखेंगे, प्लस है, प्लस लगाएंगे, a का मान हमारा यानी प्रथम पद कितना है 5। अभी हमने सिर्फ क्या किया है, वैल्यू पुट किया और कुछ नहीं किए। अब हम इसे काटेंगे, 2 का 2, 2 8 16, तो SN बराबर हमारा 8 और 50 में 5 जोड़ेंगे तो आएगा आपका 55। तो SN बराबर हमारा आएगा 8 5 40 के लिए 0, 8 5 40 और 4 44, यानी SN जो हमारा ज्ञात हुआ निकल के आया वो आया 440। ऐसे आपको करना है। पहले हमने क्या ज्ञात किया, हमारा n कितना निकल के आया 16 और SN कितना निकल के आया 440। तो आप लिख सकते हैं n बराबर 16, ये दो आपके आंसर आएंगे, n आपका 16 और SN आपका 440। ऐसे ही अब हम करेंगे दूसरा क्वेश्चन। अब हम करते हैं तीसरे क्वेश्चन का दूसरा क्वेश्चन। दिया है आपका a बराबर 7 दिया है और आपका a 13 बराबर 35 दिया है। हमें d ज्ञात करना है, यानी सार्वंतर ज्ञात करना है, साथ ही साथ हमें ज्ञात करना है इस 13 का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे प्रथम पद, तो लिखते हैं प्रथम पद, यानी a हमें जो प्राप्त है वो 7 प्राप्त है और a 13 आपका है 35। देखो a 13 है, इसको हम लिख सकते हैं a प्लस के 12 d बराबर आपका 35, एक कम लिखते हैं। तो a आपका कितना है 7 प्लस का 12 d बराबर 35, 12 d है और ये है 35 और ये प्लस का 7 है, उधर जाएगा माइनस का 7, तो 12 d आपका ये बचेगा आपका 35 में 7 जाएगा, कितना बचेगा आपका 35 में आपका 7 जाएगा तो बचेगा आपका 28। तो d बराबर आएगा 28/12।
अब जब इसे काटेंगे तो आप 2 से भी काट सकते हैं। तो मैं 2 से काटें, 2 छक 12, 2 एक 2 और 2 चर को 8। फिर 2 से काटेंगे तो 2 त्याही 6 और 2 सत्ते 14, यानी डी का मान जो हमें प्राप्त हुआ वो हुआ 7/3। डी का मान हमने कितना निकाला? 7/3। एक तो हमने ज्ञात कर लिया, डी का मान हमें ज्ञात हो गया है 7/3। कैसे ज्ञात किए हैं? आपका ये 35 में 7 जाएगा 28 और 28 बटे ये गुणे में 12 है तो इधर आएगा भाग में 12। और इसे हम काटेंगे तो पहले हमने 2 से काटा, फिर हम 2 से फिर दोबारा काटे तो हमारा आया 7/3। ये रहा आपका डी का मान। अब हमें ज्ञात करना है इस 13 का मान। जो ये 13 है यही हमारा एस एन का मान है, तो यानी एन का मान है। तो ये आपका लिख सकते हैं एन बराबर आपका 13, यानी पदों की संख्या जो हमारा है योगफल वो हमारा 13, यानी 13 पदों तक हमें ज्ञात करना है। तो आएगा ये फार्मूला होता है आपका n/2 और आपका 2a प्लस n-1 इंटू डी, यही होता है फार्मूला। इसी फार्मूले पे हम इसको पूरा सॉल्व करेंगे। तो लिखेंगे हम इस 13 बराबर n का मान कितना है 13/2 2a, a का मान हमारा कितना है 7, तो a की जगह हम क्या रखेंगे 7, प्लस है प्लस लगाएंगे, n है n हमारा कितना है 13 माइनस का 1 और d अभी हमने निकाला, कितना निकाला 7/3। अभी हमने सिर्फ इस फार्मूले पे सिर्फ वैल्यू बस पुट किए, इतने में किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो इस 13 बराबर फिर आएगा 13/2 और इसे हम करेंगे तो 2 7 14 आएगा आपका, प्लस 13 में 1 जाएगा, कितना बचेगा 12 और गुणे 7/3। फिर आएगा इस 13 बराबर 13/2 आपका ये आएगा 14 प्लस आपका ये कट जाएगा, 3 से काटेंगे 3 एक 3, 3 4 12, तो 4 7 28। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एक बार फिर से समझ लें, 14 है 14 लिखेंगे, प्लस है प्लस लिखेंगे और इसे हम काट देंगे, 3 एक 3, 3 चौक 12, तो ये 4 बचेगा, 4 का गुणा हम साथ में करेंगे, 4 7 28, इतना आ गया। अब इसको हम जोड़ेंगे तो इस 13 बराबर आएगा 13/2 और इसे जोड़ेंगे तो कितना आएगा 8 4 12 की 2 हासिल 1 2 और ये आपका 3 3 1 4 यानी 42, इतना आया। और इधर हम ज्ञात कर रहे हैं फिर से, तो इस 13 बराबर आएगा आपका 13/2 गुणे 42। इसे हम काट देंगे, 2 एक 2 और 2 दूनी 4, 2 एक 2, यानी इस 13 बराबर आएगा आपका 13 गुणे 21। इसे गुणा करेंगे हम तो हमें इस 13 का मान प्राप्त हो जाएगा। 21 के 21 21 42 21 3 को 63 की 3 हासिल आया 6, 21 51 21 21 6 आपका आएगा 27, यानी इस 13 का मान जो हमें प्राप्त हुआ वो आया 273 और डी का मान हमें प्राप्त हुआ 7/3। हमें क्वेश्चन में पूछे क्या था, हमारे क्वेश्चन में पूछे था डी का मान और इस 13 का मान, तो डी का मान हमने 7/3 निकाला और इस 13 का मान हमने 273 निकाला। इस तरह आपको सॉल्व करना है। तो हम आशा करते हैं कि जितने क्वेश्चन हमने आपको बताए आपको काफी अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है या कंफ्यूजन है, कहीं कोई सवाल नहीं आता, तो एक बार वीडियो को रिवाइज करके आप देख सकते हैं और अगर कहीं भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद क्लास। और साथ ही साथ वीडियो को शेयर करें अन्य बच्चों तक, ताकि अन्य बच्चों को भी ये वीडियो प्रोवाइड हो सके और जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।